वेल गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज देखिए, मैं सबसे पहले आपको बात बता दूं कि टाटा पावर्स के बारे में बात करूंगा, रिजल्ट कैसे आए हैं, कैसी हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। उससे पहले मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को कोई भी डाउट है, आप हमें जीमेल पे भेज सकते हो। हमारी एफर्ट्स रहती हैं कि सभी को रिप्लाई किया जाए। अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा तो आपको वेट करना चाहिए, डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, जेन्युइन डाउट होना चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको मेल आईडी हमारी पता ही होगी। तो वैसे देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस मिलती रहेगी। टेंशन नहीं लेनी कोई भी किसी भी तरह की। मेल कर दीजिए, आपको जैसे ही हमारा टाइम लगता है, जैसे ही हमें कोई एक्यूरेट उसके बारे में जो भी आपकी क्वेरी है आंसर दिखता है, तो हम आपको रिप्लाई उसी टाइम ऑन द स्पॉट कर देंगे। तो गाइज अभी बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। देखिए गाइज, टाटा पावर के जो नेट प्रॉफिट है उनमें 74% का जंप देखने को मिला है। और गाइज अप्रैल से जून का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत बढ़िया इन्होंने जंप दिखाया है। और साथ में गाइज देखिए, इनकी जो रेवेन्यूज हो गई हैं, इनकम हो गई है वो 10,145 करोड़ हो गई है, जबकि वो पहले 6540 करोड़ थी पिछले साल के क्वार्टर में। तो गाइस देखिए, इनकम में और प्रॉफिट्स में काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिला है। तो आपको कल के सेशन में बढ़िया परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गाइस देखिए, इस शेयर के बारे में मेरी राय क्या है, उससे पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता दूं। ये बात बताने का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस देखिए, पिछले 6 मंथ्स में मेरी बात समझ के चलिए, पिछले 6 मंथ्स में 8 ब्रोकिंग फर्म्स ने एनालिसिस किया है टाटा पावर का, जिसमें से 6 ने बाय की कॉल दे रखी है और 2 ने होल्ड की। सेल की किसी ने कॉल नहीं दे रखी। आपको ये डाटा भी अपने आप में बयान करता है कि भाई इसको लेके चल सकते हो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए। तो गाइस देखिए, ब्रोकिंग फर्म्स कौन कौन सी है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, आईआईएफएल सिक्योरिटीज। तो ऐसी काफ़ी, मोतीलाल ओसवाल, ऐसी बढ़िया दिग्गज ब्रोकिंग फर्म्स है जिन्होंने इसको बाय की और होल्ड की कॉल दे रखी है। तो गैस देखिए, अपने आप में बढ़िया बात है। और मेरी राय भी यही है, अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो तो इसको बाय करके चल सकते हो। अगर आपके पास पड़ा है, होल्ड करके चल सकते हो। और जिन्होंने बहुत नीचे लिया था और उनको प्रॉफिट बुक करने का मन है, तो अगर आपको पैसा चाहिए ही है तभी प्रॉफिट बुक करके निकलिए, अदरवाइज यहाँ पे ज़रूरत नहीं है प्रॉफिट बुक करने की। लॉन्ग टर्म चलिए, ठीक है। अगर पैसे की ज़रूरत है फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर तो आप बेच के निकल सकते हैं। तो वैसे देखिए, इन फ्यूचर में मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सभी इस बात से एग्री तो होंगे ही होंगे कि अगर आने वाले ईवी के दौर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के दौर में, अगर किसी कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ना, पावर वाली कंपनी को, तो टाटा पावर उनमें से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, मतलब कि उस चीज़ में एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये दावेदार है उस चीज़ का कि जिसमें जो कंपनी सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेगी ईवी के आने का। तो गाइस देखिए, ईवी कब आएगा, पहले आपने काफ़ी सी बातें सुनी होगी कि 2022 24, अब आया नहीं, कितना वेट करना पड़ेगा। तो गाइस देखिए, फ्यूचर के बारे में किसी को कोई भी बंदा सर्टेन नहीं होता है। अनसर्टेनिटी तो हमेशा बनी रहती है। जैसे आपको अभी किसी को क्या पता था कि 1.5 साल पहले कि भाई इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसा कोविड नाम की कोई चीज़ आ जाएगी जिसके चलते हुए सारा कुछ रुक जाएगा। तो गाइस ऐसे ही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, बट जो प्लान है गवर्नमेंट के और कंपनीज ट्राई कर रही हैं, ईवी को मतलब कि सस्ती वैल्यूएशन पे लेके आया जाए और उसके बारे में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स की जा रही हैं। तो आपको आने वाले, देखिए मैक्सिमम चलूँ तो मैं 10-12 साल में तो आपको ईवी कॉमन होती दिखाई देगी। तो अगर आप इस शेयर को 8-10 साल लेकर चलोगे, बिल्कुल लॉन्ग टर्म तो वही होता है, आपको पता ही है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई काफ़ी नीचे से काफ़ी ऊपर आ गया शेयर, तो और कितना भाग सकता है। तो गाइस, अगर यही मेंटालिटी से हम शेयर मार्केट में बनेंगे तो हम कभी मल्टी बैगर रिटर्न तो ले ही नहीं सकते। क्यों? अब गाइस देखिए, सेल 22 रुपये से 142 152 पे गया है। बहुत से लोगों को लगा 22 का 44 हो गया है, 44 का 88 हो गया है, कितना का भाग सकता है। तो गाइस भाग ही रहा है ना। हिंडाल को 89, मुझे अभी भी याद है, 89 के ऊपर बाय कॉल दी थी मैंने अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि वो भी पूछ रहे थे कुछ उसके बारे में कोविड के टाइम पे। तो ऐसे देखिए, 89 से डबल हुआ, डबल से ट्रिपल हुआ। बहुत से लोगों ने बोला कि भाई अब तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अब वो 500 के आसपास घूम रहा। तो वैसे देखिए, अगर हम ऐसे सोच के चलेंगे तो हम ऐसी मल्टी बैगर रिटर्न तो ले ही नहीं सकते। टाटा मोटर इसी कंपनी का जो वो है, टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा मोटर, उसी में देख लीजिए कितना गिरा था वो कोविड के टाइम पे, लगातार नीचे आता जा रहा था। लोग बोल रहे थे कि भाई 65 का इसको 100 पार करना मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज
6 गुना पैसा करके दिखाया उसने, 357 को टच किया है विद इन 1 ईयर। तो एक साल में 6 गुना पैसा भी होता है। आप अडानी टोटल गैस को लेकर चलिए गाइज, 100 रुपीज़ का शेयर था, अराउंड 100 था वो एक साल पहले, एक सवा साल पहले, वो 1600 को टच करके फिर नीचे आया है। तो गाइज अगर हम ये सोच के चलेंगे ना कि हाँ भाई टॉप है, टॉप तो आ गया अब तो नीचे जाएगा, तो बहुत रेयर चांस है आप टॉप को मैं टॉप को ढूंढ पाऊँ कि हाँ टॉप कहाँ पे है। हम ये बोल सकते हैं कि मूवमेंट किस ओर हो सकती है, एग्जैक्ट पॉइंट किसी को नहीं पता होता। तो इसी के चलते मैं आपको बोल सकता हूँ कंपनी में मूवमेंट पॉजिटिव रहेगी। तो ये मत सोच के चलिए कि क्या यही टॉप है, हो सकता है यहाँ से नीचे थोड़ी सी करेक्शन हो, बट लॉन्ग टर्म में आपको टॉप कहीं ऊपर और भी देखने को मिलेंगे। अब गाइस देखिए, वीडियो बनाने का मेरा जो भी रीज़न था, जो भी मैंने आपको बातें बोली है, ये मैंने आपको इसीलिए बोली है। बेशक टाटा पावर शेयर है, कोई भी शेयर है जिसमें पॉजिटिव मूवमेंट है, अगर आप ये सोच के चलोगे भाई 52 वीक हाइज के आसपास घूम रहा है, अब तो भागेगा नहीं, अब तो नीचे तो कभी ना कभी आएगा ना, तो ये मेंटालिटी हमें मल्टी बैगर रिटर्न लेने से रोकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यही मेंटालिटी रखिए। और जो शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेड वाले हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये चीज़ें अप्लाई ही नहीं होती कि हाँ टॉप कहाँ पे है, बॉटम कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि फिर उन्होंने तो कुछ विद इन द कुछ ही टाइम में पैसा कमाना होता है, तो उसके लिए उनको ज़्यादा वेट नहीं करनी होती। अब साथ ही साथ में गाइज एक बहुत सारी क्वेरीज वो आ रही है कि भाई जल्दी में पैसा कैसे बनाया जाए, बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही है, इसके बारे में मैं पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो भी डालूंगा। बट मैं पहले इस वीडियो में छोटी सी बात बोल दूं इसी के रिगार्डिंग, तब तक आप वो सुन लीजिए कि अगर आपने बहुत जल्दी में पैसा कमाना है ना, मैंने आपको स्विंग ट्रेड्स बहुत दी हैं। अभी मैं स्विंग ट्रेड्स क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिस्क दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं मार्केट में, जिसके चलते मैं आपको स्विंग ट्रेड्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेड वालों को फिर जल्दी ही थोड़ी सी टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने 1-2 स्विंग ट्रेड दे रखी है, नीचे चल रही है वो, मैं आपको उसके बारे में कवरेज करूँगा कल। तो उससे पहले मैं आपको बात बोल दूँ कि अगर आपको स्विंग ट्रेड से भी ज़्यादा फास्ट में पैसा कमाना है ना, कि मुझे तो एक दिन में 4,000 लगा के 10,000 कमाना है, 20,000, तो गैस फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे, जो कि जिसमें आपको पता है रिस्क तो रहती है। बट मैं इसी चैनल के ऊपर ट्राई करता हूं, मैंने 1-2 वीडियो डाली भी थी कि आपको अगर एक महीने में कम से कम, देखिए गाइज, अगर मेरी 4 से 5 कॉल भी हिट होगी एक महीने में, डेली की डेली, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, अगर मेरी 4 से 5 मैं कॉल लूँ और वो हिट हो जाए, 4,000 का 10,000, 15,000 बना दे, तो गाइज 10,000 इंटू 4, 40,000 बन गया, तो मेरे को और क्या चाहिए। अगर मैं आपको ऐसी 4-5 ही कॉल दे दूँ एक महीने में, तो आपको वो सेटिस्फाई रहना चाहिए, ठीक है। और आपका जो रिस्क रहेगा वो आपको मैं बता दूं बिल्कुल माइनर सा, जो ऐसे 3-4 हज़ार का रिस्क रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल के साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, स्टॉक मार्केट ताज़ा न्यूज़ नाम से चैनल है, तो वहाँ पे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल के लिए नहीं अपडेट्स दे रहा हूँ, कुछ इशू है, तो आप वेट करिए, आपको वो अपडेट्स मिलते रहेंगे। और गाइस मैंने आपको एक स्ट्रेटजी डाली हुई थी, मैंने आपको छोटी सी बात बताई थी, स्ट्रेटजी क्या थी, जैसे वैसे ही मैंने छोटा सा समझाया था आपको कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसा पैसा बनता है कॉल ऑप्शन से। तो गाइस देखिए, उसमें मैंने जो आपको एग्जांपल दी, दूसरे दिन आपने देखा होगा कि आपको ITC का जो मैंने बताया था उसमें कितना पैसा बन गया था। और उसके बाद मैंने महाराजा बैटरी का आपको एक वीडियो अपलोड किया कि भाई कैसे मैंने 4,000 का 11,000 बना लिया एक दिन में, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक कल परसों में एक और वीडियो अपलोड करूँगा कि कैसे मैंने गेल में 10,000 की ऑप्शन लेके 26,000 बना लिया एक दिन में। तो बस देखिए, ये चीज़ें मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, मैं आने वाली एक आधी वीडियो में डाल दूंगा। तो ऐसी कॉल्स मैं आपको देता रहूँगा, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए इन चीज़ों में, तभी फिर लगता है कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, उनको ये कंटेंट चाहिए। अगर आप उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो फिर हमारा भी मन नहीं करता वो चीज़ों को कवर करने में। तो मैं आपको वो वीडियोज़ डाल दूंगा, आप बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जुड़े रहिए। और मैं आपको ये बात गारंटी से बोल रहा हूँ, जो आपका लॉस रहेगा वो आपका एक महीने में 4 से 5,000 की रिस्क रहेगी, और जो आपका रिवॉर्ड हो सकता है वो आपको मैं नियर अबाउट 30-35,000 मिनिमम कमा के देने की कोशिश करूँगा, और वो भी सिर्फ 4 से 5 कॉल में। ये नहीं कि हाँ भाई एक मिनट में बाय कर लीजिए, सेल कर लीजिए। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा ऐसे करते हैं, बट गाइस देखिए वो चीज़ें पता क्या होती है, जब वो निफ्टी को बाय करने के लिए बोल देंगे, उसके बाद निफ्टी भागी होती है, आप वहाँ पे पोजीशन बना लेते हो, वो नीचे चली जाती है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है ना, तो मैं आपको मंथली एक्सपायरी वाली 3-4 कोर्स दे दिया करूँगा, जिसके चलते आप इजीली पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें अप्रिशिएट करिए, तभी आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। और साथ ही साथ में गाइस देखिए, कुछ बड़ा करने का प्लान है आपके लिए, अगर आपकी सपोर्ट रहेगी, आपके व्यूज़ आते रहेंगे, तो मैं आपको लाइक्स आते रहेंगे, तो मैं आपको फर्दर बहुत बढ़िया चीज़ों और स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, जिससे आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।